जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, कुंडली विश्लेषण करना सिखा रहा हूँ, देखना सिखा रहा हूँ कि आप लोग कुंडली का विश्लेषण कैसे करें, कैसे कुंडली देखी जाती है, इसके बारे में आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था निसंतान योग के बारे में। अब आज अगला टॉपिक हम ले लेते हैं, अगला विषय को लेकर चलते हैं। मान लो किसी जातक की कुंडली आपके पास आ गई। अब वो आपसे ये जानना चाहता है, पूछना चाहता है अपनी कुंडली ले करके कि गुरु जी ये बताइए कि मेरी कुंडली में मकान, वाहन, संपत्ति का सुख है कि नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको हमें देखना कैसे कि उस जातक के जीवन में उसे उत्तम वाहन का, उत्तम मकान का या संपत्ति का सुख उसके जीवन में है, माता का सुख है कि नहीं है। इन सब का हम विचार कैसे करेंगे। तो आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे कि किसी जातक कुंडली आपके पास आ गई तो आप देखें कैसे। जैसे मैं हमेशा आपसे बताता हूं कि जो हमारा विषय रहेगा मकान और वाहन का सुख जन्मपत्री से कैसे देखा जाए, हम इसका विचार करेंगे। 2 जन्मपत्रिका मैंने बना दी है, ये इसका हम विश्लेषण करेंगे। पहले आपको जैसे मैं बताता हूँ, पहले आप सूत्र नोट करना सीखिए। पहले सूत्र नोट करो, फिर इन्हीं सूत्रों को इस कुंडली पर अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या इनके भाग्य में ये चीज है कि नहीं है। सर्वप्रथम सूत्र नोट कर लीजिए। पहला सूत्र नोट कर लीजिए कि जो चतुर्थी से चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो चतुर्थ भाव में हो, या सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, गुरु है, इन ग्रहों में से किसी एक ग्रह की राशि चौथे भाव में हो, चौथे स्थान में। यहाँ जो चौथा स्थान है इसमें या तो किसकी राशि होनी चाहिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु की, इनके में से किसी एक की राशि हो, या ये लोग, या क्या चतुर्थ है, जो चतुर्थ भाव का स्वामी है, मतलब कोई कुंडली है उसका ये चौथा भाव कहा जाता है। इसका जो स्वामी है वो चौथे भाव में, उसी में ही बैठा हो, उस भाव का स्वामी उसी में बैठा हुआ हो, या सूर्य, मंगल, गुरु हो, या इसी भाव में सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्रमा बैठा हो, या इसमें से इन्हीं ग्रहों की, इन्हीं की राशि कौन सी होगी। सूर्य की जानते हैं हम, चंद्रमा, सूर्य की सिंह राशि, चंद्रमा की कर्क, मंगल की मेष वृश्चिक और बृहस्पति की होती धनु में। इन राशियां, इन राशि चतुर्थ स्थान में होगी तो समझ लेना उसको मकान, वाहन का उत्तम सुख प्राप्त होगा। उसके बाद दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए कि चतुर्थी जो चौथे भाव का स्वामी है, चौथे भाव का स्वामी चतुर्थ स्थान में, इसी स्थान में जो उसका भाव का स्वामी उसी स्थान में बैठा है, तब भी मकान, वाहन का उत्तम सुख प्राप्त होगा। तीसरा सूत्र नोट कर लीजिए, सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये जो 4 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, ये चौथे स्थान में हो, जो चौथा भाव है उस स्थान में हो, या जन्म पत्रिका के केंद्र में, केंद्र ये स्थान केंद्र कहलाता है, केंद्र में बैठे हो, या त्रिकोण में बैठा हो। कौन बैठा हो, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, या तो चौथे स्थान में बैठे हो, या केंद्र त्रिकोण में बैठे हो, या तृतीय स्थान में। जो तृतीय स्थान जन्म पत्रिका का जो तीसरा स्थान होता है, ये तीसरे स्थान में मकर कुंभ राशि नहीं होनी चाहिए। अगर मकर कुंभ राशि है, वहां पर अगर ये ग्रह भी बैठ गई हैं तो क्या करेगा, मकान का शुभ नहीं होने देगा। इसलिए है कि मकर कुंभ राशि नहीं होनी चाहिए, या मकर कुंभ राशि में इन ग्रहों को नहीं होना चाहिए तीसरे स्थान में। अगर ये नहीं है तो मकान, वाहन का सुख होगा। चौथा सूत्र नोट कर लीजिए, अगर चतुर्थेश मंगल है, चौथे भाव का स्वामी बना मंगल है, मान लो इस भाव का स्वामी मंगल हो जाए या शनि हो जाए, मंगल या शनि की राशि बैठी हो, और वह यानी चतुर्थेश मंगल हो, यानी चौथे भाव का स्वामी मंगल या शनि हो, इनकी राशियां यहाँ बैठी होगी, तभी चतुर्थेश होगा। मैंने मेष वृश्चिक राशि हो या मकर कुंभ राशि हो, तभी बनेगा चतुर्थेश, या मंगल हो या शनि हो, और वह 6-8 भाव में, ये चतुर्थेश बन करके 6, 8, 12 इन भाव में कहीं जाकर के वो बैठ जाए। अगर बैठ जाता है तो क्या करेगा, हानि कर देगा। ये कह रहा है कि चतुर्थेश मंगल हो और 6, 8, 12 इन भाव में ये ग्रह न बैठा। अगर मंगल या शनि चतुर्थेश तो हो जाए और वो इसमें 6ठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं बैठे हैं, तब भी क्या होगा, मकान, वाहन का सुख होगा। और उस पर एक शर्त और है कि इस पर शनि, जो शनि है, जो चतुर्थेश शनि है, जहाँ कहीं बैठा हो और स्थानों पर, उस पर चंद्रमा बुध की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी दृष्टि नहीं है
तब भी मकान वाहन का अच्छा सुख प्राप्त होगा। पांचवा सूत्र नोट कर लीजिए, लग्नेश चतुर्थ स्थान में हो, लग्न का भाव चौथे स्थान में हो और चतुर्थे जाके लग्न में बैठ जाए, तब भी उत्तम मकान का वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। छठा सूत्र नोट कर लीजिए, नवमेश नवम भाव का स्वामी यदि वो नवम भाव में होगा, यानी इस नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही बैठ जाए और या नवम भाव पर या नवम भाव नवमेश नवम भाव में या नवम भाव पर, ये तो नवमेश जो है नवम भाव में नवम को यहाँ का स्वामी यही बैठ जाए, या इस नवम भाव पर, ये कह रहा है नवम भाव पर यहाँ पर सूर्य चंद्र मंगल यहाँ बैठे हो, उनकी दृष्टि जाके यहाँ पड़ जाए। अभी सूर्य चंद्र मंगल गुरु अगर एक तीसरे में बैठे हैं तभी जाके उनकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, या बृहस्पति यहाँ बैठा हो तो उसकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, मंगल यहाँ बैठेगा तो उसकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी। ये कहने मतलब है कि यदि नवमेश नवम भाव में हो या नवम भाव पर सूर्य चंद्र मंगल गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, या इनकी राशि या नवम भाव में सूर्य चंद्र मंगल गुरु की राशि बैठी हो, तब भी मकान वाहन का उत्तम सुख प्राप्त होगा। ये तो आपके सूत्र हो गए, इसको आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना। अब इन सूत्रों को हम इस कुंडली पर अप्लाई करते हैं, दोनों कुंडलियों में क्या ये योग है, चल रहा है कि नहीं है, इसको मकान वाहन का सुख इसके जीवन में है कि नहीं है, अब हम उसका विश्लेषण करते हैं। तो पहले सूत्र को हम लगाते हैं, यदि चतुर्थेश चतुर्थ भाव में हो, यहाँ चतुर्थेश कौन है, शुक्र है, चतुर्थेश चतुर्भाव में नहीं है, तो ये कहता है या तो सूर्य मंगल गुरु या चंद्रमा इन ग्रहों में से किसी ग्रह की राशि हो, न सूर्य की राशि है, न चंद्रमा की राशि, न गुरु की राशि भी यहाँ पर नहीं है, और इनकी राशि हो तब मकान वाहन का सुख होता है। तो जो पहला सूत्र है इस पे लागू नहीं होता। फिर ये कह रहा है, दूसरा क्या कहता है कि चतुर्थेश चौथे भाव स्थान में हो, चौथे भाव का जो स्वामी है चौथे भाव में बैठा हो तब भी मकान वाहन का सुख होगा। यहाँ भी ऐसा नहीं है। अब अगले सूत्र पर हम चलते हैं, कह रहा है कि सूर्य चंद्र मंगल गुरु चतुर्थ स्थान में या केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो, सूर्य चंद्र मंगल गुरु कहाँ बैठे हो, चतुर्थ स्थान में हो या केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। केंद्र त्रिकोण में भी मंगल बैठा हुआ। यहाँ जो एक चीज है कि यहाँ पर जो मंगल, तीसरा सूत्र यहाँ लागू हो जाता है, मंगल जो है कहाँ है, स्वग्रही होकर के दसम भाव बैठा है, उसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। तो यहाँ पर मकान का योग मंगल बना रहा है। किसी कुंडली में मंगल स्वग्रही होकर के अगर केंद्र में बैठ जाता है तो ये योग कारक बन जाता है। तो यहाँ मंगल यहाँ योग कारक है। वैसे इस कुंडली में त्रिकोण का स्वामी मंगल है, यहाँ मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ कह लो जो तीसरा सूत्र है कि अगर सूर्य चंद्र मंगल गुरु चतुर्थ स्थान में हो या केंद्र त्रिकोण बैठा हो, तो मंगल कहाँ बैठा है, केंद्र में बैठा हुआ है, बैठा हो। और तृतीय स्थान मैंने कहा ये मकर या कुंभ राशि में हो, तृतीय स्थान में यहाँ मकर या कुंभ राशि नहीं है। तो ये सूत्र तीसरा वाला, ये तीसरा सूत्र ये हमारी इस कुंडली पर लागू हो जाता है। ये सूत्र इस पे लागू हो गया, तीसरा सूत्र हमारा यहाँ लागू होता है। तो इसको मकान वाहन का सुख यहाँ प्राप्त होगा। अगले सूत्र को हम देख लेते हैं। अगर चतुर्थेश मंगल हो, चौथे भाव का स्वामी मंगल हो या शनि हो। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है चतुर्थेश मंगल हो या शनि हो और वह 6, 8, 12 में ना हो। यहाँ चतुर्थेश मंगल तो नहीं है, लेकिन चतुर्थेश शुक्र है और शनि बैठा हुआ है। अगर चतुर्थ बताया तो मैंने, इस पर शनि या बुध की दृष्टि हो, चतुर्थेश मंगल हो, ये अगला सूत्र है, मुझे लगता है दिखाता हूँ आपको। यह चतुर्थेश मंगल हो, चतुर्थेश मंगल नहीं है लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है, या शनि हो, वहां शनि की दृष्टि नहीं, शनि बैठा हुआ है। ये 6, 8, 12 में तो नहीं है, केंद्र में बैठे हैं, दो के दोनों ही केंद्र में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ चंद्रमा बुध की दृष्टि भी इन दोनों पर नहीं पड़ रही है। इसलिए भी ये भी जो योग है वो यहाँ पर बन रहा है कि जो शनि है, शनि क्या है, भूमि का स्वामी है, भूमि देता है, मकान संबंधी उच्च का बैठा हुआ है, मंगल की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो ये योग कारक बन जाता है। तो इस तरह यहाँ शनि उच्च का होने से मकान वाहन का उत्तम सुख देगा। तो ये तो हो गया। फिर कहा है लग्नेश चतुर्थ भाव में, लग्न का स्वामी, लग्न का भाव चौथे में नहीं ना, चौथे इसका स्वामी है, ये दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ रही है। तो ये योग इसमें नहीं। अब हम छठे को देखते हैं कि नवमेश नवम में हो, नवम का स्वामी बृहस्पति है। नवमेश क्या है, नवम में हो,
नवम का स्वामी बैठा कहाँ पर, फिर द्वादश में बैठा हुआ, उसकी यहाँ नहीं है। चतुर्थेश लग्न में हो, चौथे भाव का स्वामी वो भी नहीं बैठा इस तरह से। और सूर्य चंद्र मंगल गुरु की दृष्टि इन ग्रहों की राशि पर हो। हाँ, यहाँ एक चीज दिखाई दे रही है कि जो लग्नेश है, यहाँ देख लो आप लोग, यहाँ जो देखने की लायक चीज है, ये समझने की जो चीज है कि यहाँ पर जो बृहस्पति की दृष्टि देखो, बृहस्पति की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, चौथे भाव पर। मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है चौथे भाव पर, और ये लग्न का जो स्वामी है उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, बृहस्पति पर में। तो कहने मतलब ये जो बृहस्पति की दृष्टि जो यहाँ पड़ रही है, और बृहस्पति की राशि में कौन बैठा है, ये जो चौथे भाव का स्वामी है वो किसके घर में जाके, बृहस्पति के घर में ही बैठा हुआ है। बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ तो ये जिसके घर में है, ये दृष्टि किसी शुक्र के घर में है, वो ये शुक्र जो जाकर बृहस्पति घर में है, और ये बृहस्पति की जो दृष्टि है वो शुक्र पर पड़ रही है, और शुक्र जाकर के बृहस्पति के घर में बैठा है। यानी जो चतुर्थेश है, मकान की स्वामी जो है, वो द्वितीय भाव के स्वामी के साथ जाकर के यहाँ बैठ गया बृहस्पति के घर में, और बृहस्पति की स्वयं दृष्टि भी वही पड़ रही है। तो ये भी एक तरह से मकान का योग का कारक बन गया। यहाँ जो चंद्रमा लग्नेश है, लग्नेश का भी योग भाग्येश से बन गया, यहाँ भाग्येश भी बृहस्पति ही है। यहाँ बृहस्पति की भी अच्छी योग बन रहा है यहाँ बृहस्पति का, कि उसका चतुर्थेश के साथ संबंध है, और लग्नेश का भी संबंध हो गया, उसकी दृष्टि पड़ गई यहाँ पर। यहाँ से मंगल जो था, मंगल त्रिकोण का स्वामी यही है, तो उसकी भी दृष्टि यहाँ पड़ गई, उसका योग बन गया चतुर्थ भाव से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इस कुंडली के अनुसार हम कह सकते हैं इस जातक के जीवन में मकान वाहन का उत्तम सुख प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं दूसरी कुंडली में, फिर हम आपको समझाते हैं। फिर दूसरी कुंडली में हम देख लेते हैं कि हाँ ये सूत्र क्या कहता है, चतुर्थेश चौथे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, चौथे भाव का स्वामी चतुर्थ में नहीं है, लेकिन कहाँ है, केंद्र में बैठा हुआ है। अब यहाँ इस कुंडली में देखिए कि चौथे भाव का स्वामी या तो चौथे में हो, लेकिन चौथे में नहीं हो, कहाँ जाके बैठ गया, केंद्र में बैठ गया, तो एक तरह से ये भी योग कारक है। और या सूर्य मंगल गुरु या चंद्रमा, इनमें से किसी ग्रह की राशि हो, तो कहा इसने चौथे भाव में, यहाँ पे सूर्य चंद्र, यहाँ चंद्र की राशि बैठी हुई है, तो यहाँ पहला सूत्र लागू हो गया। एक तो चतुर्थेश वो जाके केंद्र में बैठ गया। दूसरा सूर्य चंद्र मंगल गुरु की राशि, चंद्रमा मैंने लिखा है, चंद्र की राशि भी यहाँ बैठी हुई है, तो मकान का योग बन गया। तो यहाँ जो चंद्र मैंने लिखा ना, सिंह कर्क और मेष वृश्चिक धनु, ये राशियों में कोई एक राशि हो, यह कर्क राशि, यहाँ कर्क राशि है, तो यहाँ मकान वाहन का ये सुख बना देता है। तो ये सूत्र हमारा हो गया। दूसरा यहाँ मंगल जो उच्च का है, मंगल क्या है, लग्नेश है, लग्नेश उच्च का होकर के उसकी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, तो इसके मतलब ये भी मकान के योग का कारक बन गया। यहाँ जो मंगल है वो लग्नेश है। यानी चतुर्थेश, अब हम देखते हैं चतुर्थेश चौथे भाव का स्वामी हो के चतुर्थ स्थान में हो। यहाँ चतुर्थेश क्या है, अपने स्थान से, जहाँ चतुर्थेश क्या है, चतुर्थेश अपने से चौथे स्थान में ही बैठा हुआ है, ये भी मकान वाहन का योग कारक बन गया। यानी चतुर्थेश जो है अपने से चौथे भाव में बैठा हुआ है। ये भी सूत्र एक तरह से यहाँ लागू है। यहाँ फिर तीसरा सूत्र देख लो, सूर्य चंद्र मंगल गुरु चतुर्थ स्थान में हो, ये तो नहीं है, लेकिन ये कह रहा है ये सूर्य चंद्र मंगल गुरु चतुर्थ स्थान में हो, लेकिन बृहस्पति चतुर्थ स्थान में है, जैसे कह चतुर्थ स्थान में हो तो चतुर्थ स्थान में है, या केंद्र त्रिकोण में है। यहाँ तक केंद्र त्रिकोण में कौन बैठा हुआ है, बृहस्पति भी बैठा है, सूर्य चंद्र भी बैठे, मंगल, ये चारों योग ग्रह जो मकान के योग के कारक होती हैं, वो चार के चारों ग्रह, चाहे वो सूर्य है, हेलो मोटो, गुरु है, वो चार के चारों ग्रह बैठे हुए हैं। तो इस तरह से योग बन रहा है। तो ये चार के चारों ग्रहों का जो योग है इस कुंडली में, ये यहाँ पर बैठी हुई, इस केंद्र में बैठी हुई है। और नेक्स्ट सूत्र हम देखते हैं, लग्नेश चतुर्थ में बैठा हो, लग्नेश जो है चतुर्थ भाव में हो। लग्नेश कहाँ है, लग्नेश जाके केंद्र में बैठा है, चतुर्थ में नहीं है, लेकिन वो केंद्र में बैठ करके दसम भाव बैठ करके चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो ये एक तरह से योग कारक बन जाएगा। चतुर्थेश लग्न में हो तो एक दूसरे का परिवर्तन तो नहीं है, नहीं, दोनों एक दूसरे से केंद्र में है। देखो यहाँ कि लग्नेश दसम से बैठ करके केंद्र में बैठा हुआ है, यह चतुर्थेश भी केंद्र में बैठा है, और लग्नेश और चतुर्थेश आपस में एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हैं।
तो एक तरह से ये भी योग कारक ये बन जाता है। इसके लिए ये योग कारक योग बन गया। अब हम देखते हैं कि नवमेश, नवम भाव के स्वामी में जो नवमेश हमारा है, नवमेश जो है नवम में हो। नवमेश कौन है? नवमेश यहाँ बृहस्पति है, उसकी स्वयं दृष्टि नहीं पड़ रही है। उसकी दृष्टि यहाँ नहीं पड़ेगी। नवमेश जो है कहाँ गया? नवम का भाव, ये भी एक योग कारक बन जाता है कि अगर त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए तो भी योग कारक बन जाता है। तो मकान संबंधी चौथा भाव मकान वाहन का है, वहाँ बृहस्पति नीच का है, भाग्य तो इसलिए वो योग कारक हो गया है। तो हम इस तरह से कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। कोई कुंडली हमारे पास आ जाए विश्लेषण के लिए तो हम किसी भी जातक को बता सकते हैं उसे जीवन में मकान वाहन का सुख है या नहीं है तो कब है, ये सब चर्चा बाद में करेंगे। अभी तो हमने आपको यही बताया कुंडली के द्वारा कैसे आप देख करके बताएंगे किसकी जीवन मकान वाहन का सुख है या नहीं। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है कमेंट करके आप लोग अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।